हेलो एवरीवन। सो टुडे वी स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक डेटा मॉडल। कल हमने किया था स्कीमा और उससे पहले इंट्रोडक्शन। आज हमारा टॉपिक है डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा ब्रीफ किया था कि हमें 3 डेटा मॉडल्स पढ़ने हैं ना बेसिकली। तो आज मैंने बस नेम उनका मेंशन करा हुआ है। हमें पढ़ना है कॉन्सेप्चुअल लेवल डेटा मॉडल, रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल एंड लो लेवल डेटा मॉडल। तो कॉन्सेप्चुअल लेवल जो डेटा मॉडल होता है ना, बहुत सारे बुक्स में और आपको ये इसको बोलते हैं हाई लेवल डेटा मॉडल भी बोलते हैं इसको, है ना। हाई लेवल डेटा मॉडल इसी को बोलते हैं, कॉन्सेप्चुअल को ही। और लो लेवल डेटा मॉडल को ही हम बोलते हैं फिजिकल लेवल, है ना। फिजिकल लेवल डेटा मॉडल। अब मैं बताती हूँ आपको डेटा मॉडल एक्चुअली होता क्या है। डेटा मॉडल बेसिकली आप बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या आएगा कि व्हाट इज डेटा, डेटा क्या है, फिर उसका डेटा स्ट्रक्चर क्या है, और डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करना है हमको, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ सकती हैं। या फिर डेटा को किस तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, डेटा के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन सब परफॉर्म कर सकते हैं, डेटा को किस तरीके से हमें रिट्राइव करना है, किस तरीके से उसको मैनेज करना है, अपडेट करना है, ये सारी चीज़ों करने के लिए हमें डेटा मॉडल की हेल्प ले सकते हैं। तो बेसिकली इसमें ये सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया है कि कॉन्सेप्चुअल लेवल है तो डेटा को किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल में डेटा को किस तरीके से उस पर वर्क कर सकते हैं हम, और लो लेवल डेटा मॉडल में किस तरीके का डेटा होता है और किस तरीके से उसके ऊपर कॉन्स्टेंट वगैरह हम परफॉर्म करते हैं कि कोई क्या कंस्ट्रेंट है, क्योंकि हर एक लेवल की अपनी कंस्ट्रेंट है, उनको भी फॉलो करना है हमको, ठीक है। और एज वेल एज हमें डेटा को भी मैनेज करना है कि उस लेवल, मतलब इस लेवल में आप इतना टास्क परफॉर्म कर सकते हो, फिर इससे ज़्यादा इससे कुछ एडिशनल टास्क परफॉर्म करना है तो आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा। इस तरीके से एक हायरार्की के फॉर्म में काम करते हैं। तो जैसे हमने इसको लिखा ना, उसी तरीके से आप इसको हायरार्की फॉर्म में भी बना सकते हो कि सबसे जो निचला मॉडल होता है वो फिजिकल मॉडल हो गया, उसके बाद आ सकता है आपका रिप्रेजेंटेशनल लेवल, ठीक है, और उसके बाद आ गया आपका कॉन्सेप्चुअल लेवल, ठीक है। तो एक तरीके से ये लेयर्ड फॉर्मेट में लेयर्स ही हैं, इस तरीके से हम वर्क करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि क्या क्या ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन डेटा के साथ में कैसे डेटा को रिट्राइव करना है क्या है। तो फिजिकल लेवल बेसिकली जो होता है ना वो क्या कंटेन करके रखता है, पहले आप ये समझो फिर मैं बताती हूँ ऑपरेशन कैसे करते हैं, ठीक है। अब लो लेवल डेटा मॉडल जो है हमारा और फिजिकल डेटा मॉडल है वो क्या क्या कंटेन कर सकता है इंफॉर्मेशन अपने अंदर। तो जैसे फिजिकल वर्ड से आपको क्लियर हो रहा होगा, इसके अंदर स्टोर होता है बेसिकली। लो लेवल जो होता है ना वो अपने अंदर स्टोर करके रखता है द वे ऑफ डेटा स्टोर, है ना, कि किस तरीके से डेटा स्टोर कर सकते हैं, मतलब डेटा का स्ट्रक्चर क्या होगा। आप वन वर्ड में आप बोल सकते हो कि डेटा का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो सब फिजिकल लेवल पे, फिजिकल मॉडल में डिफाइन होता है कि डेटा किस तरीके से स्टोर है, डेटा का स्ट्रक्चर क्या है, डेटा को एक्सेस करने के लिए उसका एक्सेस पाथ, इंपॉर्टेंट वर्ड यूज होता है एक्सेस पाथ, कि डेटा कहाँ किस पाथ पे स्टोर है, तो उसको कैसे, तो जिससे हमें पता रहे ना कि उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। फिर एक्सेस करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि डेटा कहाँ पे स्टोर है, किस डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में स्टोर है, और उसको एक्सेस करने के लिए क्या पाथ हम यूज कर सकते हैं। तो जो भी डेटा को स्टोर करने की जो इन चीजें होती हैं वो फिजिकल लेवल में, फिजिकल मॉडल में रहती है कि उसको स्टोर कर किस तरीके से है, वो सारा जो वर्क होगा वो फिजिकल मॉडल में होगा, ठीक है। अब जब उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो जब हम इस पे जाते हैं रिप्रेजेंटेशनल लेवल पे, तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो डेटाबेस में जो डेटा होता है, जो मैंने स्टार्टिंग में भी टर्म क्लियर की थी आपको, डेटाबेस और डीबीएमएस, है ना। तो रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल में क्या होता है, जो डेटा हमारा कहाँ था, डेटाबेस के अंदर, जो हमारा डेटा डेटाबेस के अंदर था, है ना, वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, डीबीएमएस के फॉर्म में। इसको बोलते हैं हम कॉन्सेप्चुअल डेटा, वो रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल, यानी कि डेटाबेस में जो डेटा है, फाइल स्ट्रक्चर में जो डेटा है वो कन्वर्ट हो जाता है डीबीएमएस के स्ट्रक्चर में। इट मींस टेबल फॉर्मेट में वो डेटा को कन्वर्ट कर देता है, किसमें, रिप्रेजेंटेशनल। नाम से ही पता चल रहा है कि उसको रिप्रेजेंट करना, किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है
वो टाइप का जो भी टास्क होते हैं वो परफॉर्म होते हैं रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ तक समझ आया कि डेटाबेस का जब स्ट्रक्चर हम क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, कैसे स्टोर हो रहा है, सो किस तरीके से आगे एक्सेस करेंगे, इस टाइप की इंफॉर्मेशन यहाँ पे हो गया, यानी कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। ठीक है, अब जो डेटाबेस में डेटा पड़ा था उसको कन्वर्ट कर लिया हमने किसमें, डीबीएमएस में, यानी कि रिप्रेजेंटेशन उसका किसमें हो गया, डीबीएमएस में। यहाँ तक का काम हो गया, यानी मेरे पास एक फाइल पड़ी थी वो कन्वर्ट हो गई है टेबल के फॉर्मेट में, रिकॉर्ड फॉर्मेट में, इसको हम बोल सकते हैं रिकॉर्ड बेस्ड। ठीक है, क्योंकि जो फाइल फॉर्मेट में डेटा था वो कन्वर्ट हो गया रिकॉर्ड्स में। ठीक है, अब यहाँ तक काम हो गया, तो अब यहाँ तक क्लियर हुआ हमारा वर्किंग स्ट्रेटेजी, यहाँ से समझना, यहाँ स्ट्रक्चर बन गया, फिर नेक्स्ट लेवल पे आए तो हमारे वो टेबल फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशनल लेवल पे पहुंच गया। अब आते हैं कि डेटाबेस में डेटा फिल हो गया, यहाँ तक आते आते हमारा डेटाबेस के अंदर पूरा डेटा प्रॉपर स्टोर हो गया। अब आते हैं हम कॉन्सेप्चुअल लेवल पे। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल लेवल क्या होता है, बेसिकली ना इसके साथ इंटरेक्शन करते हैं एंड यूजर्स। एंड यूजर्स कौन होते हैं, जो डेटाबेस को एक्सेस कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। जैसे कि आपका जो डेटाबेस है आपकी यूनिवर्सिटी का, आपके कॉलेज का, उसके साथ में हम इंटरेक्ट करते हैं ना, तो इस तरीके से जैसे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फैच करनी है, आपको अपना टाइम मतलब रिकॉर्ड लास्ट ईयर का डेटा, आपका रिजल्ट देखना है जो है, तो डेटाबेस से डेटा फैच होके आता है ना, तो आपको सिर्फ वही देखता है और ये सारी डिटेल हाइड होती है, आपको नहीं पता ये डेटाबेस में कहाँ स्टोर था, फिर कहाँ से उठ के आया। ठीक है, तो आपको सिर्फ उतना ही दिखाया जाता है। तो कॉन्सेप्चुअल लेवल में क्या होता है कि यूजर डेटा को कैसे परसीव करता है, उसको किस तरीके से देखता है, वो सारी चीजें आएंगी इसके अंदर। ठीक है, बेसिकली जैसे कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे कि इसमें एंटिटीज क्या है, उस डेटा के बीच में रिलेशनशिप क्या है, इस टाइप की चीजें आती हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल में। मतलब सबसे हायर लेवल होता है, तो इसमें इस टाइप की सारी इंफॉर्मेशन आती है कि जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल में, बेस्ट एग्जाम्पल में दे सकते हैं, हमारा जैसे होता है ना ER डायग्राम, डेटा को यूजर किस परसीव कैसे करता है, तो इसमें उसकी क्या एंटिटीज हैं, यानी कि डेटाबेस में क्या होता है, एंटिटीज होती है ना, मैंने बताया था जो होती है साथ साइड में, एट्रीब्यूट्स भी होते हैं उसके, क्या क्या आपके डेटाबेस के एट्रीब्यूट्स हैं, और उन एंटिटीज और एट्रीब्यूट के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे क्या होती हैं, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। तो इन सब चीजों को इंडिविजुअली समझा तो उसका कंक्लूजन ये निकला कि हम इसमें बता सकते हैं, इसका एग्जांपल हो सकता है ER मॉडल, जिसमें एंटिटीज भी होती हैं, ऑफ कोर्स एट्रीब्यूट भी होते हैं, और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो भी होता है। तो अब मॉडल्स में आप सारी चीजें एक के बाद एक आप कनेक्ट करके देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। कॉन्सेप्चुअल सबसे हायर लेवल, जिसमें यूजर इंफॉर्मेशन को किस तरीके से परसीव कर रहा है वो रहेगा। ठीक है, लाइक ER डायग्राम। ठीक है, रिप्रेजेंटेशनल लेवल में डेटाबेस से डेटा आया डीबीएमएस में, वो वाला वर्क यहाँ पे डन होगा। और नेक्स्ट जब हम उससे भी नीचे लेवल पे जाते हैं, फिजिकल लेवल पे, तो फिजिकल लेवल में डेटा की फिजिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का, वो इसमें बताया जाता है कि फिजिकली वो किस तरीके से स्टोर हो रहा है। तो ये 3 बेसिक डेटा मॉडल्स हैं हमारे, जिसमें हम ये देखते हैं कि डेटा को कैसे मैनेज करना है। तो इसके थ्रू ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं कि डेटा को कैसे रिट्राइव करना है, डेटा को किस तरीके से हमें इंसर्ट करना है, अब चेंज करना है, अपडेट करना है, ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे हमारे। ठीक है, जो भी मैनेजमेंट ऑपरेशन होंगे ना होंगे हमारे सारे, वो फॉर्म हो सकते हैं डेटा मॉडल्स के हिसाब से। तो बेसिक हमें ये 3 डेटा मॉडल होते हैं। तो ये डेटा मॉडल्स आप एक बार देख लो। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्चुअल, जिसको हायर बोलते हैं, जिसके साथ इंटरेक्ट करता है यूजर। उसके बाद होता है हमारा रिप्रेजेंटेशनल, जिसमें इंफॉर्मेशन फाइल सिस्टम से कन्वर्ट होती है डीबीएमएस टेबल फॉर्मेट में। और सबसे नीचे फिजिकल लेवल और लो लेवल, कुछ भी बोल सकते हो आप, दोनों में से दोनों सेम ही है। तो ये हमारे डेटा मॉडल का कॉन्सेप्ट था, किसमें, डीबीएमएस में। ठीक है, यहाँ तक देख लो, कोई डाउट हो तो, क्योंकि इसके बाद फिर हम बात करेंगे आर्किटेक्चर की, और आर्किटेक्चर में भी ये थोड़ा सा फिजिकल लेवल और कॉन्सेप्चुअल लेवल यूज होंगे आपके। तो फिजिकल लेवल की वर्किंग आप बस समझ लो कि जहाँ पे भी आपको फिजिकल लेवल मिलेगा, मतलब डेटाबेस की स्टोरेज की बात हो रही है, हाउ टू बी डेटा स्टोर, है ना, और व्हाट इज द एक्सेस पाथ, ये सारी चीजें रहेंगी। फिजिकल लेवल में सिर्फ उसका
इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगी। कॉन्सेप्चुअल लेवल में उसको एक्सेस करने की सिर्फ इंफॉर्मेशन रहेगी। और जो इंटरमीडिएट लेवल जो होता है ना हमारा रिप्रेजेंटेशनल लेवल, इसमें सारा लॉजिकल स्कीमा रहता है, सारा लॉजिकल चीजें जो भी क्वेरीज वगैरह होती है ना वो सारी इसी में आती है। डेटा मॉडल देख लो आप एक बार, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट बाद में स्टार्ट करेंगे हमारा जो है डेटाबेस का आर्किटेक्चर। कहीं कहीं यूज आपको लगेगा कि ये फिजिकल लेवल तो हमने पढ़ लिया डेटा मॉडल में, वो इसमें भी यूज होंगे, ठीक है, 3 टायर में भी होंगे और 2 टायर में भी होंगे, तो ये मैं आपको करवाऊंगी। पहले एक बार डेटा मॉडल देख लो, समझ लो, तीनों नाम याद रखना उसके, ठीक है। So after complete data model we start architecture of DBMS, ठीक है। तो ये हमारा आर्किटेक्चर का व्यू है जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है। अब मैं एक बार आपको अच्छे से समझाती हूँ। आर्किटेक्चर का मतलब तो समझिए होगा कि किस किस तरीके से उसका आर्किटेक्चर क्रिएट हो रहा है डेटाबेस को हैंडल करने के लिए, उसके ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए। अब डेटा मॉडल पहले पढ़ाने का रीजन ही ये था क्योंकि इसमें आपको दिखा होगा स्कीमा जो मैंने अभी पढ़ाया था, तो स्कीमा वर्ड का मतलब क्या होता है वो इसीलिए मैंने अभी आपको पढ़ाया था इससे पहले स्कीमा, सो दैट स्कीमा का वर्किंग आपको मतलब कैसे बनता है वो पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने अभी आपको ये सारे इंटरनल कॉन्सेप्चुअल ये सारे अभी मैंने पढ़ाया आपको कि डेटा मॉडल क्या होते हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारा इंटरनल लेवल, इंटरनल स्कीमा, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, ठीक है, और ये हो गया हमारा एक्सटर्नल व्यू, ठीक है। तो ये सारा हो गया हमारा। तो ये पहले पढ़ाने का रीजन ही ये था कि आपको इसका मतलब समझ आ जाए। अब देखो इसमें क्या होता है, जो हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं ना, तो ये वेरियस आर्किटेक्चर किस तरीके से होता है वो देखो। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें, ये हमारा है डेटाबेस, ठीक है। ये जो आपको हार्ड डिस्क दिख रहा है ना, ये हमारा स्टोरेज ऑफ डेटाबेस है। डेटाबेस ऑफ कोर्स हार्ड डिस्क में स्टोर होगा, डेटाबेस जो भी होगा हमारा। तो ये हो गया हमारा। अब जैसे हमने पढ़ा था इंटरनल डेटा मॉडल या फिजिकल लेवल डेटा मॉडल, इससे पहले पढ़ा था, सेम वही चीज यहाँ पे है। तो इसमें इंटरनल स्कीमा वर्ड यूज किया गया। इंटरनल स्कीमा के अंदर वही चीज है कि इसमें क्या स्टोर होगा, इसमें डेटा का इंटरनल डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, किस तरीके से स्टोर हो रहा है और किस तरीके से उसको एक्सेस करना है, वो सारी चीजें इस वाले पार्ट में इंटरनल स्कीमा में हैंडल होंगी। द वे ऑफ स्टोरिंग डेटा, हाउ टू स्टोर डेटा, हाउ टू एक्सेस डेटा, मतलब इस तरीके की स्टोरेज रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो अवेलेबल रहेगी हमारे इंटरनल लेवल में। जितनी भी स्टोरेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगी, ठीक है, वो सारी इस लेवल के अंदर हैंडल की जाएगी। अब जब हम उससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, वहां पे आता है कॉन्सेप्चुअल लेवल। कॉन्सेप्चुअल लेवल वहां पे अलग था, वहां पे हम कॉन्सेप्चुअल लेवल में क्या कर रहे थे वही कुछ कुछ यहाँ पे है। कॉन्सेप्चुअल लेवल वहां पे सबसे ऊपर लेवल था, बीच में क्या था रिप्रेजेंटेशनल लेवल। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशनल नहीं, कॉन्सेप्चुअल आया है सेकेंड लेवल पे। तो इसमें क्या हो रहा था, वहां पे हम क्या कर रहे थे कि डेटा का किस तरीके से परसीव कर रहे हैं, जैसे कि डेटा का ओवरऑल स्ट्रक्चर आता है इसके अंदर। ओवरऑल स्ट्रक्चर जो होता है ना वो यहाँ पे शो होता है हमारा, कि क्या डेटा का स्टोरेज स्ट्रक्चर है, उसमें क्या क्या एंटिटीज यूज हो रही हैं डेटाबेस के अंदर, क्या क्या उसके एट्रीब्यूट यूज हो रहे हैं, है ना, क्या रिलेशनशिप्स हैं उसके बीच में, उसके अलावा क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं उसके ऊपर, है ना। और ये सारी चीजें जो भी हैं हमारी, इस टाइप का सारा वर्किंग जो होगी वो हैंडल होगी कॉन्सेप्चुअल लेवल में, कि किस किस तरीके से उसका ओवरऑल आर्किटेक्चर वो सॉरी स्ट्रक्चर किस तरीके से मैनेज हो रहा है, उसमें ये सारी चीजें किस तरीके से ऑपरेशन मैनेज हो रहे हैं, सारे रिलेशनशिप वगैरह हैंडलिंग जो भी काम हो रहा है। रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, टेबल्स के बीच में कैसे रिलेशनशिप हम क्रिएट करेंगे ना, थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ कीज। तो कॉन्सेप्चुअल लेवल में ये सारी चीजें हैंडल की जाती हैं। और ये जो सारे लेवल हैं वो आपको इंटरकनेक्टेड दिख रहे होंगे, है ना। तो ये सारे जो लेवल हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं, एज वेल एज ये जो बाय डायरेक्शनल है, यानी कि इंटरनल से कॉन्सेप्चुअल पे भी जा सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल से वापस इंटरनल पे भी हम आ सकते हैं। तो ये इसलिए ये एरो बाय डायरेक्शनल है, ठीक है, यानी कि इस तरीके से रिकॉर्ड जा भी सकते हो और आप इंफॉर्मेशन फैच भी कर सकते हो। और ये आपको दिख रहा है मैपिंग, ये मैपिंग आता है। मैपिंग किस किस के बीच में, कॉन्सेप्चुअल लेवल टू इंटरनल लेवल, ठीक है। तो ये जो मैपिंग है ये किस किस के बीच में है, किस
कौन कौन से लेवल के बीच में है? ये है कॉन्सेप्चुअल लेवल टू इंटरनल लेवल, ठीक है। इंटरनल स्कीमा, जो भी चाहो आप लिख सकते हो, इंटरनल स्कीमा, क्योंकि मैपिंग यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है, तो दोनों अलग है। ये वाली मैपिंग किस किस के बीच में है? कॉन्सेप्चुअल लेवल और इंटरनल स्कीमा। अब ये वाली मैपिंग की हम बात करें, ये किस किस के बीच में है? एक्सटर्नल लेवल, है ना, एक्सटर्नल लेवल टू कॉन्सेप्चुअल लेवल। ये मैपिंग हो रही है। अब ये दो लेवल आपके क्लियर हो गए, यानी कि स्टोरेज डेटाबेस का मतलब यहाँ पे डेटाबेस आपका सारा का सारा डेटाबेस स्टोर है। अब डेटाबेस स्टोर है तो उसके थोड़ा सा ऊपर जो इंटरनल स्कीमा है, ये ओवरऑल उसके आर्किटेक्चर डेटाबेस का डेटा की इंटरनल स्टोरेज डिटेल कंटेन करके रखेगा आपके अंदर। अगर आपको वो देखनी है तो इंटरनल स्कीमा में सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम लेवल अप जाते हैं। कॉन्सेप्चुअल लेवल में क्या क्या होता है? उस डेटा का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, उसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो भी रहेगी, जो भी ऑपरेशन से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन रहेगी, वो सारी की सारी रहेगी कॉन्सेप्चुअल लेवल के अंदर, या कॉन्सेप्चुअल स्कीमा जो भी आप बोलें, ठीक है। ये दो लेवल पे क्रिएट हुआ। से सबसे ऊपर जो होता है उसे बोलते हैं एक्सटर्नल लेवल। तो हम लोग जो एंड यूजर हैं, जो सिर्फ उस एप्लीकेशन या उस डेटाबेस को अपनी नीड के हिसाब से यूज कर रहे हैं, उनको बोलेंगे एंड यूजर, ठीक है। जो सिर्फ उसको यूज कर रहे हैं, उनका डेटाबेस के ना स्ट्रक्चर से कोई लेना देना है, ना उनको उसके ऑपरेशंस किस तरीके परफॉर्म हो रहे हैं उनको उससे मतलब है। वो सिर्फ उस एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, तो उनको बोलेंगे हम एंड यूजर। तो एंड यूजर मल्टीपल हो सकते हैं ना, तो वो तो एंड यूजर क्या होता है ना, एंड यूजर सीधा इसके साथ इंटरेक्ट नहीं करते। एंड यूजर है सीधा मुंह उठा के मेन डेटाबेस को एक्सेस कर ले, नहीं। वो एंड यूजर किससे कनेक्ट होता है? एक्सटर्नल लेवल के साथ में। एक्सटर्नल लेवल क्या होता है? जहां से इंफॉर्मेशन इसको जो चाहिए वो इसके पास जाएगी, ठीक है। तो एंड यूजर जो इंटरेक्शन करता है वो होता है एक्सटर्नल लेवल के साथ में, जिससे डेटा उसको जो चाहिए वो फैच करता है। तो इसमें क्या होता है, जो डेटा एब्स्ट्रैक्शन वर्ड यूज होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन इसमें फॉलो होता है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी भी पर्सन को या किसी भी यूजर को अननेसेसरी जो फिजिकल स्टोरेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो शो करने की नीड नहीं है। उसको सिर्फ उसको जितनी इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो सिर्फ उसको दिखाया जाए, उसके बाकी बैकएंड में क्या चल रहा है उसको नीड नहीं है। तो यहाँ पे इस एक्सटर्नल लेवल में फॉलो होता है हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन, जिसमें एंड यूजर इससे इंटरेक्ट करेगा, यहाँ वो अपनी क्वेरी लिखेगा, उसको जो भी चाहिए वो उसका इंफॉर्मेशन उसको यहाँ से पास ऑन होगी। तो एंड यूजर किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है, जैसे हमने डेटा मॉडल में पढ़ा था कॉन्सेप्चुअल, वो डेटा को किस तरीके से परसीव कर रहा है यूजर, उसको कैसे एक्सेस कर रहा है या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है, उसके इंटरेक्शन के लिए वो एक्सटर्नल लेवल पे के साथ में कंटिन्यू डील करेगा, ठीक है। वो डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल लेवल पे नहीं आ सकता, वो इंटरनल लेवल पे नहीं जाएगा, वो सारा उसका जो भी इंटरेक्शन होगा वो एक्सटर्नल लेवल के द्वारा होगा। उसको कुछ इन्फॉर्मेशन एड ऑन करना है या कुछ इन्फॉर्मेशन उसको रिट्राइव करना है, तो वो कहाँ से होगा? एक्सटर्नल से वो कॉन्सेप्चुअल पे, फिर इंटरनल पे, फिर वो डेटा एक्सेस होके उसके पास वो डेटा पहुंच जाएगा जो उसको देखना है। उसको ओवरऑल डेटाबेस शो करने की नीड नहीं है, हम उसको उतना ही डेटा शो करेंगे जितना उसको एक्सेस करना है, जितना उसको उसकी नीड है, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा, ये होता है आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। इस तरीके से एक आर्किटेक्चर फॉर्म में वो काम करता है, लेयर्ड फॉर्म में काम करता है। लेयर्ड आर्किटेक्चर भी बोलते हैं बहुत सारी जगह पे, इसको हम बोलते हैं लेयर्ड आर्किटेक्चर, क्योंकि ये डिफरेंट लेयर के फॉर्म में काम कर रहा है। इस लेयर में डेटाबेस स्टोर हो रहा है, फिर वहाँ पे इसका स्टोरेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, नेक्स्ट लेवल में उसका स्ट्रक्चर डिफाइन हुआ, उसके ऊपर उसकी क्वेरी प्रोसेस करके एंड यूजर को सर्व करना, ये सारे जो है ये फॉर्मेट करते हैं एक लेयर को, सो दैट वी सेड कि ये एक लेयर्ड स्ट्रक्चर भी है, लेयर्ड आर्किटेक्चर भी बोल सकते हैं, जिसमें 3 डिफरेंट व्यू होते हैं, एक्सटर्नल व्यू, इंटरनल व्यू और कॉन्सेप्चुअल व्यू, ठीक है। 3 डिफरेंट व्यूज होते हैं। इंटरनल वाले को इसका पता है, कॉन्सेप्चुअल में सारी कॉन्सेप्चुअल रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, और ये एंड यूजर के लिए है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट रहेगा कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है यहाँ से, डीबीएमएस में स्टार्ट होगा हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन। वो इसीलिए होता है
अननेसेसरी डिटेल शो करने की नीड नहीं है हमें एंड यूजर को, ठीक है। अब सपोज दैट डेटा एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल दूं मैं, उसके बाद इसको वाइंड अप करते हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब जैसे कि जो भी यूजर आपके साथ मतलब एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, जरूरी नहीं है वो टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो सकता है उसको टेक्नोलॉजी का इसका यूज़ नहीं करता हो, लेकिन वो इंटरेक्ट कर रहा है। सपोज दैट कि एटीएम में जाते हैं, अमाउंट ट्रांजेक्शन विड्रॉ करते हैं या अमाउंट यहाँ से विड्रॉ करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हर टाइप के लोग एटीएम यूज़ कर रहे हैं। अगर हम टेक्निकल लोग हैं तो भी एटीएम यूज़ कर रहे हैं तो वही है, और बहुत सारे नॉन टेक लोग भी यूज़ करते हैं। उनको क्या पता है कि कार्ड को इंसर्ट कैसे करना है, पिन कैसे एंटर करना है, अमाउंट एंटर करना है, और बस उसके बाद उनका ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो गया, उनका अमाउंट उनके हाथ में आ गया। उनको ये शो करने की नीड नहीं होती कि इस अकाउंट नंबर से इस कस्टमर ने इस टाइम पे इतना अमाउंट विड्रॉ किया, तो ये उनके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में किस तरीके से ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रहा है, कैसे उनका बैंक अकाउंट ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है, ये सारी ना उनको बताने की नीड है और ना ही उनको जानने की जरूरत है, क्योंकि उनको पता है कि मैंने यहाँ से विड्रॉ किया, ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट से वो अमाउंट डेबिट हो जाएगी, ठीक है। बट वो कैसे हो रही है वो इंटरनल लेवल, वो इंटरनल पार्ट है, वो यूजर के साथ डिस्कस करना और शेयर करने की इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो पर्सन जो एटीएम कार्ड लेके ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहा है वो कौन हुआ, एंड यूजर हुआ, ठीक है। एप्लीकेशन जो हमारी एटीएम मशीन है वो क्या हो गया, एक तरीके से टूल हो गया जिसका यूज करके वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहा है। और फाइनली वो ट्रांजैक्शन हो कहाँ रहा है, डेटाबेस में, जो डेटाबेस सर्वर पे मेंटेन हो रहे हैं ट्रांजैक्शन, तो उसको कौन हैंडल कर रहा होगा, कोई ना कोई डीबीए होगा ऑफ कोर्स, जो उसके सर्वर को और उनके डेटाबेस को हैंडल कर रहा होगा। जिसने ये देखा कि ये ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुआ है तो क्या हुआ, मतलब इमीडिएटली क्या होगा, वो ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है कि ये अमाउंट डेबिट हुआ है, नेक्स्ट अगर कुछ क्रेडिट हो रहा है तो ये अमाउंट क्रेडिट हुआ है, वो ट्रांजैक्शन अपडेट होता है, ठीक है। लेकिन वो कैसे होता है ये यूजर के साथ शेयर करने की नीड नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अननेसेसरी डिटेल जो यूजर को नीड नहीं है उसके साथ शेयर नहीं करना है, ठीक है। अब एक बार आप आर्किटेक्चर को ध्यान से देख लो, जिसको हम लेयर्ड आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, और इसमें भी लेवल्स के फॉर्म में ही काम होता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर बहुत जनरल टर्म्स में मैं बोलूं तो आर्किटेक्चर का और डेटा मॉडल बनाने का पर्पस सिर्फ इतना था कि डेटाबेस को कैटेगरी के हिसाब से या फिर लेयर के हिसाब से काम परफॉर्म होता है। सबसे पहले उसका इंटरनल स्कीमा क्रिएट हो गया, इंटरनल स्कीमा के बाद क्या हुआ, इंटरनल स्कीमा के बाद उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर डिफाइन हुआ, उसकी रिलेशनशिप, एंटिटी, एट्रीब्यूट क्या क्या है वो सारी चीज़ें डिफाइन हुई, और जब एक बार वो सारी चीज़ें फ्रेम आउट हो गई, आफ्टर दैट कॉन्सेप्चुअल लेवल के थ्रू हम एंड यूजर के साथ में, एंड यूजर उस पर्टिकुलर डेटाबेस के साथ में इंटरेक्ट करके जो भी ऑपरेशन वो अपने पर्सनल डेटा पे करना चाहे वो कर सकता है, ठीक है। अब जैसे आपका ही है, आपको कस्टमर को, बैंक में इतने कस्टमर्स हैं तो सबका अपना अपना डेटाबेस है, तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि मैं किसी और के अकाउंट में कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती हूँ, है ना। तो क्या होगा, हर एक व्यक्ति के पास एक्सेस होता है, लेकिन कितना, जितना उसके अकाउंट का एक्सेस है उसके पास, सारे कस्टमर के अकाउंट का एक्सेस नहीं है। जो मैंने बताया था कि डेटाबेस, जब मैंने डीबीए की आपको बताया था कि क्या क्या करता है, तो उसमें क्या था कि डीबीए परमिशन देता है कि कितना डेटा किस यूजर को एक्सेस कितना देना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, यानी कि 3 डिफरेंट स्टेप में वर्क होता है। डेटा का वे क्या है, स्टोरेज का, क्या डेटा स्टोर होगा, कैसे मैनेज होगा, और यूजर के साथ में उस डेटा को किस तरीके से इंटरेक्शन करवाना है। तो ये 3 डिफरेंट लेवल में डेटाबेस का वर्क होता है, ठीक है। तो इसको पढ़ाने का रीजन ये था कि डेटाबेस इस तरीके से वर्क करता है। एक बार में पूरा का पूरा क्रिएट नहीं हो जाता है, सबसे पहले हमें डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है, फिर उसमें डेटाबेस से उठा के डेटा डीबीएमएस उस फॉर्म में डालना पड़ता है। आफ्टर दैट वी परफॉर्म, रेडी होते हैं परफॉर्मेंस ऑपरेशन के लिए, उससे पहले नहीं हो सकते। सो 3 डिफरेंट स्टेप है, ठीक है, उनको ध्यान रखना है। सबसे पहले स्कीमा क्रिएट होगा, यानी कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। आफ्टर दैट टेबलर फॉर्म जब क्रिएट हो गया, स्कीमा जब क्रिएट हो गया, तो हमने उसके अंदर डेटा फिल किया। जब डेटा फिल हो गया
तो उस डेटा के ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ठीक है, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बता दूंगी, तो बिल्कुल जैसे पूरे लेक्चर को समरअप करें तो बस वही 3 पॉइंट हो गए इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्रिएट होता है हमारा स्कीमा, ठीक है, स्ट्रक्चर बोलेंगे जिसको, ठीक है, स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो कि वो क्रिएट हुआ, ठीक है। और उसके बाद जब स्कीमा क्रिएट हो गया तो क्या हुआ, जो भी डेटाबेस से डेटा था उस डेटाबेस के अंदर डेटाबेस उसमें एंटर हो गया, डेटाबेस से जो डेटा है वो कहाँ आ गया, ट्रांसमिट हो गया किसमें, डीडीएमएस के फॉर्म में, यानी कि स्कीमा जो आपने बनाया था, मैंने बताया था स्कीमा क्या होता है, टेबल फॉर्मेट में एट्रीब्यूट फिल कर दिए, जब एट्रीब्यूट फिल हो गए तो डेटाबेस से डेटा उठा के उस स्कीमा में पुट ऑन कर दिया हमने, उस स्कीमा में सारा डेटा उसके एट्रीब्यूट के हिसाब से डाल दिया। स्टूडेंट आईडी में स्टूडेंट आईडी चला गया, नेम में नेम चला गया, एड्रेस में एड्रेस चला गया, यानी कि जो स्कीमा आपने क्रिएट किया उसमें डेटाबेस से डेटा उठा के हमने उसी मैनर में इंसर्ट कर दिया, एंड नाउ डेटाबेस इज रेडी टू ऑपरेशन, परफॉर्म एनी ऑपरेशन। ठीक है, कि किस तरीके से उसको मैनेज करना है, ठीक है, ओवरऑल किस तरीके से काम होगा। ठीक है, क्रिएट, इंसर्ट और उसके बाद रेडी टू ऑपरेट। तो ये अभी तक पढ़ाने का रीजन था हमारा डेटा मॉडल और डेटा आर्किटेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम इसके आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे, जो ओवरव्यू वाले में मैंने मेंशन करा था, तो उसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम वो स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक मेरे हिसाब से डेटा मॉडल और हमारा आर्किटेक्चर वो मैंने आपको बता दिया है, इसको एक बार आप लोग देख लो, ठीक है। और किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ भी सकते हैं आप लोग डेटा मॉडल में या डेटा आर्किटेक्चर में। और स्कीमा एक बार ध्यान से देख लेना कि हाउ टू बी क्रिएट अ स्कीमा फॉर एनी डेटाबेस, ठीक है। तो आज अब हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट में फिर हम उसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।